ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यह है आरिफ बामने। करने को इसने ऐसा काम किया है कि अगर देश में नफरत न पनप रही होती या यह किसी और धर्म से होता तो इसको अब तक किसी बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जाता। जी हाँ, यह बात शायद आपको कड़वी लगेगी, मगर यह सच है। एक तरफ जहां चारों तरफ मुसलमानों के खून के प्यासे कुछ देश के गद्दार और इंसानियत के दुश्मन मुसलमानों को दुश्मन की नजर से देखते हैं, तो वही अब्दुल भी ऐसा काम करके एक नई मिसाल कायम कर फिर चाहे वो याकूब अली हो, जिसमें झांसी हॉस्पिटल में अग्निकांड में अपने बच्चों को तो खो दिया, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों के बच्चों को बचाने में कामयाब हो गया। मगर मजाल है कि उसको किसी ने अवार्ड देने या उसके लिए मांग तक की हो, शायद इसलिए कि वो मुसलमान था। ऐसे ही उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकलने आई विदेशी टीम ने भी अपने हथियार डाल दिए थे। तमाम मिशन फेल हो चुके थे, तो वहां भी अब्दुल ही कामयाब हुए, कई जिंदगी को बचाकर एक नई मिसाल पेश कर दिए, जिसका शीला उनको बुलडोजर के रूप में मिला था। शायद आप यह भूल गए होंगे। ऐसे ही आप बात कर लेते हैं आरिफ बामने की, जो महाराष्ट्र के भायखला का रहने वाला है। हाल ही में लगभग 18 दिसंबर को दो नाव एक साथ टकरा गई थी, जिसके बाद कई लोगों के डूबने की भी सूचना मिली थी। उसी के साथ साथ आरिफ बामने फरिश्ता बन समंदर में बीचों बीच पहुंचे और अपनी जान की परवाह की बगैर 35 से अधिक लोगों की जान बचाने कामयाब हो गए। मगर किसी बड़े अखबार या बड़े चैनल में बहादुर आरिफ बामने की कोई चर्चा तक नहीं, शायद इसलिए कि वो एक मुस्लिम है। अब इनको लेकर एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से बहादुर आरिफ बामने को अवार्ड देने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वारिस पठान साहब। बहुत बहुत मुबारक सर। ये आज हमारे बीच महाराष्ट्र के हमारे बाईकल्ला के एक बहादुर शेर आरिफ बामने साहब है हमारे साथ। हमने इनकी गुलफोशी की। अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र मुंबई में कुछ दिन पहले तकरीबन 18 दिसंबर के दिन एक बोट हादसा हुआ। एलिफेंटा से कुछ सवार आ रहे थे, बीच समंदर में किसी बोट से टकराई और वो पूरी बोट गिर गई, उलट गई, जिसमें तकरीबन 13 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उस वक्त ये हमारे शेर आरिफ बामने साहब वहां पहुंचे और इन्होंने तकरीबन 35 लोगों की जान बचाई है। वहां पर जाके एक बीच समंदर के अंदर जाकर 35 लोगों की जान बचाना, सोचिए कितना बड़ा इन्होंने कार्य किया है। हम तो इनकी सराहना करेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको दुनिया आखिरत दोनों में इसका बेहतर से बेहतर अजर दे। ऐसे बहादुर लोग हैं। देखिए हमारे बाईकल्ला के आरिफ भाई जाके बचा के लाए। अब हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से नवाजे, जो एक अहमियत वाला अवार्ड है। दूसरा, हम चाहते हैं महाराष्ट्र की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकी तरफ से सिफारिश करे और इनको ब्रेवरी अवार्ड दिए। देखिए मामूली बात नहीं है। ये गए थे खुद की जान पे खेल के, खुद की जान की परवाह किए बिना इन्होंने जाकर वहां 35 लोगों की जानें बचाई है। और आप देखे जिनकी जान बचाई है वो आके किस तरह से आरिफ भाई को इतना मानते हैं, सब भगवान जैसा मानने लग गए आरिफ भाई को 35, क्योंकि इन्होंने बीच समंदर में जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी जान बचाई है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बहादुर सिपाहियों का महाराष्ट्र और भारत देश पूरा सम्मान करे और इनको सम्मान करके ये जो अवार्ड हमने मांगा है इनको दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका। अल्लाह आपको दोनों दुनिया में बेहतर से बेहतर इसका अचर अता फरमाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।